हर हर महादेव। आप सभी को टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा कि ये महाकुंभ का व्लॉग है और ये स्टार्टिंग है शाम से करी है मैंने। मंदिर है, मंदिर में जोत जगाई, आरती करी और भगवान जी से अपनी यात्रा अच्छी मंगलमय करने के लिए दुआ करी। यहाँ पैकिंग हुई थी, हस्बैंड वेट कर रहे थे, उन्होंने मेरे को छोड़ने जाना था और अच्छा लग रहा था जाना, बट एक थोड़ा ये भी था कि हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल पाई इसलिए वो नहीं जा पाए। तो वो भी खुश हैं कि हाँ मेरी वाइफ जा रही है। यहाँ पे गाड़ी आ गई है, मेरी सिस्टर गई थी मुझे लेके। तो ये अभी हम दिल्ली में ही हैं। इस व्लॉग में मैं आपको सारी डिटेल दूंगी कि किस तरीके से हम वहाँ गए। जाना मुश्किल नहीं है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा परेशानियों का सामना करके पहुँचा जाता है कहीं पे, वही मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आपको बताऊंगी। ये हम रात को एक होटल में रुके थे और आप मानेंगे नहीं कि बताते हैं कि उस हाईवे पे एक ही होटल है, शिवा ढाबा, और वहाँ पे इतना रश था, इतना रश था। आप खुद अभी देखेंगे कि कितना ज़्यादा यहाँ पे क्राउड है और सभी के सभी वहीं महाकुंभ में जाने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए ही जा रहे थे। तो हम लोग ने भी यहाँ पे, पहले मेरी सिस्टर अंदर पता करके आई तो वहाँ पे हम लोग सब गए। हमने फिर डिनर किया क्योंकि घर से थोड़ा बहुत कुछ खा के गए थे, अब रात का डिनर तो करना ही था। टेस्टी टेस्टी डिनर किया हमने और फिर ये चाय भी ली। चाय तो ज़रूरी होती है घर में, चाहे पियो ना पियो, लेकिन सफ़र में तो ज़रूरी होती है। ये मैं ना, हम डिनर करके बाहर निकल रहे थे तो देखिए इतना रश था वहाँ पे, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये भीड़ कहीं की नहीं थी, ये सिर्फ वहीं की थी, महाकुंभ की। तो इस भीड़ को देख के भी थोड़ा सा लगा कि अरे बहुत ज़्यादा रश है, बट वो होता है, एक्साइटमेंट होती है और काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी जाना है जाना है। तो भगवान ने अगर बोला कि दर्शन करने आना है तो आना ही होता है। अब आप इस व्लॉग को एंजॉय कीजिए। इस व्लॉग में आपको होप सो अच्छा लगेगा, आप भी महाकुंभ के दर्शन करेंगे। ये रास्ते में हम एक पेट्रोल पंप पे रुके थे सीएनजी लेने के लिए और यहाँ पे भी बहुत रश था। मतलब हम जितना भी वहाँ पे, हम जितनी बार भी पेट्रोल पंप पे या सीएनजी पंप पे हम लोग रुके हैं, वहाँ पे हमने मिनिमम टू मिनिमम 1 to 1.5 आवर हमने वेट किया है। वेटिंग में था और ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि हर कोई सोच रहा था कि निकलते हुए गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल या फिर अपना सीएनजी गैस फिल करवाते रहे। आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा क्राउड है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। और अभी एक टोल पे जब हम खड़े हुए थे तो वहाँ काफ़ी लड़ाई भी हुई। रीज़न ये था कि हर कोई ये सोच रहा था कि हम जल्दी निकलें, क्योंकि हर किसी को टाइम पे स्नान करना था, हर कोई सोच रहा था कि हम जल्दी निकलें। लेकिन आगे आगे आप देखते जाएंगे कि कम से कम 28 से 29 घंटे का हमें ट्रैफिक में ही, हमें गाड़ी में ही समय लगा। उसके बाद हमने प्रयागराज पहुंच के काफ़ी पीछे 20 से 30 किलोमीटर हमने दूर गाड़ी पार्क करी। उसके बाद फिर हम अलग अलग साधन लेके प्रयागराज संगम तक, त्रिवेणी घाट तक हम पहुंचे। आप लोग व्लॉग को देखें, एंजॉय कीजिए। सुबह का टाइम हो गया है। रात में तो जैसे कैसे सो के रात कट गई, ये सुबह का टाइम है, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। अभी ट्रैफिक नहीं है, बहुत सारी जगह ऐसी भी थी जिसमें ट्रैफिक बहुत स्मूथ चल रहा था, बट नियर बाय जो प्रयागराज है वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा हमें ट्रैफिक मिला। आगे मैं आपको और भी डिटेल बताती जाऊँगी। ये सूर्य भगवान जी को नमस्कार कीजिए आप भी। प्रयागराज के पास हम पहुँच गए। बहुत एक्साइटमेंट थी इस टाइम पे कि हाँ हम पहुँचने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हम शाम को 8 ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये हम गांव से निकल रहे थे क्योंकि वहाँ पे टोल पे बहुत ज़्यादा वेटिंग था। तो हम लोग गांव से निकले। एक्चुअल में क्या हो रहा था कि वहाँ पे एक के पीछे एक गाड़ी लगी हुई थी, तो जिसे पता था, जो थोड़ा नोन था कि हाँ इस गांव से रास्ता निकलता है, यहाँ से हम लोग निकल सकते हैं, या वहाँ आसपास जो गांव थे उन लोगों से पूछा तो वो लोग बता रहे थे कि हाँ आप इधर से निकल सकते हो। तो हम लोग गाँव से ही निकल रहे थे, इसलिए मैंने ये भी कैप्चर किया और मेरे को ये सीन बहुत अच्छा लग रहा था। इसको देख के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव
यहाँ पे हम मॉर्निंग में एक ढाबे पे रुके थे, यहाँ पे ब्रश वगैरह करने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए, लेकिन वहाँ पे कुछ खास ब्रेकफास्ट था नहीं क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। तो ऑब्वियसली होटल वालों का, ढाबों वालों का भी खाना वाना ख़त्म हो रहा था, तो हमने यहाँ पे फ्रूट्स लिए, फ्रूट्स खाए। बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए कुछ ना कुछ तो सफ़र में करना ही पड़ता है। ये हम फिर शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं, गांव के रास्ते से, और रास्ता काफ़ी ख़राब था लेकिन अवॉइड करना था, जल्दी से जल्दी पहुंचना था हमें, इसलिए सभी शॉर्टकट ऐसे ले ही रहे थे जिसको पता। यहाँ पे जब हम पहुँचे तो जाम इतना ज़्यादा था कि बोला कि 8-9 घंटे लग रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी दूर ही उतर गए और उतर के फिर हम लोग पैदल चलने लगे। पता नहीं था कितना रास्ता है, क्या रास्ता है, लेकिन फिर भी गाड़ी में बैठे बैठे भी हमें 28 घंटे हो चुके थे। तो हम लोग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तो हमने कहा कि पैदल ही चलते हैं। पैदल चलते चलते रास्ते में चाय ली और देख रहे थे ट्रैफिक को, गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी, तो सोचा कि पैदल ही चलते हैं। काफ़ी लोग पैदल ही चल रहे थे। ये चाय की चुस्की ली गई, एनर्जी भी चाहिए पैदल चलने के लिए। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको शेयर करना चाहूँगी कि मैं कितना भी चाहे थकी हुई थी, चाहे कितना भी गाड़ी में बैठे थक गए थे, लेकिन जब ये द्वार देखा हमने, गंगा द्वार, तो मन को इतना सुकून मिला कि हाँ, हम पहुँच गए। सबके चेहरे खिल उठे, हमारी नहीं, सभी की यही बात थी। सभी खुश थे कि हाँ, अब बस पहुँचने वाले हैं, या फिर प्रयागराज नगरी में हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ पे हम एक टेम्पू में चढ़े हुए हैं और खड़े हुए थे हम लोग टेम्पू में, और ऊपर से मैं वीडियो बना रही थी। ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था, कभी ऐसा लाइफ में किया नहीं, लेकिन एक अलग एक्सपीरियंस था, एक अलग एडवेंचर था। क्योंकि जहाँ पे गाड़ी खड़ी की थी वहाँ पे 17 किलोमीटर तो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा था, उसके आगे भी काफ़ी दूर था, 10 किलोमीटर और जाना था। तो पहले हमने टेम्पू लिया, हमारे साथ और भी बहुत लोग थे, बहुत इंजॉय किया। वहाँ पे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अरे अनकंफर्टेबल हो रहा है या कैसे करें। ये देखिए, हम इस टेम्पो में आए थे और सच मानिए हमें बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने सिस्टम किया हुआ है गवर्नमेंट ने। ये देखिए, पूछताछ केंद्र है, पर्यटक पूछताछ केंद्र। आपको जो पूछना है, रास्ता पूछना है, कहीं जाने का तरीका पूछना है कि किसके थ्रू हम जा सकते हैं वहाँ पे, वो भी बहुत है। और ये देखिए, रात का टाइम है लेकिन यहाँ पे पूरा दिन निकला हुआ है। लाइटिंग सिस्टम इतना अच्छा है, हर चीज़, सड़कें बहुत चौड़ी चौड़ी हैं, वहाँ का जो एरिया है वो बहुत अच्छा है। ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं है कि हाँ बहुत छोटा एरिया है या बहुत मतलब कम उसमें हम लोग जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस अपने रास्ते चलते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे हम लोग पहुँचे तो पता लगा कि आगे 12 से 15 किलोमीटर है। तो हमने फिर संगम घाट पे, त्रिवेणी घाट पे जाने के लिए हमने फिर यहाँ पे बाइक की। तो हम लोग ये बाइक पे थे। वहाँ पे क्या सिस्टम है कि एक बाइक पे 2 जने बैठते हैं और दूरी के हिसाब से होता है। अब ज़्यादा दूर हैं तो 400 रुपये लगते हैं, कम दूर हैं तो 250 रुपये लगते हैं। ऐसे सभी बैठते हैं सामान के साथ। यहाँ ऐसे टेम्पो में भी आप बैठ सकते हैं, ऑटो में भी आप बैठ सकते हैं, तो अपने डेस्टिनेशन तक आप पहुँच सकते हैं इजीली। पैदल चल सकते हैं तो आप पैदल भी चलिए, लेकिन बताया मैंने जैसे पहले ही कि हमारे साथ जो एक आंटी भी थी, उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो हमने सोचा कि यही बेटर रहेगा कि हम लोग बैठे। और हाँ, सच में बाइक पे बैठने का डिसीज़न हमारा बिल्कुल ठीक था। ये देखिए, अभी तक तो मैंने भी सुना ही था टीवी पे कि पीपा पुल है वहाँ पे, तो ये हम पीपा पुल के ऊपर से ही जा रहे थे। इसी को ही पीपा पुल बोला जाता है। इसमें पैदल भी जाया जाता है और ऐसे बाइक पे या ऑटो पे ऐसे भी जाते हैं।
तो बहुत अच्छा लग रहा था। और वहाँ का जो दृश्य था ना वो इतना सुंदर लग रहा था, लाइटिंग इतनी अच्छी दूर दूर तक और इतने अच्छे नज़ारे थे। ये देखिए ये गंगा नदी है, मैंने पूछा था भैया से तो उन्होंने बताया ये गंगा नदी है। गंगा मैया के भी दर्शन कर लीजिए आप, हमने भी दर्शन कीजिए। ये रात का 11 या 11:30 बजे का टाइम है जब हम यहाँ पहुँचे थे। ये सारी भीड़ त्रिवेणी घाट पे ही जा रही है। पता ही नहीं लग रहा था कि इतना देर रात का समय है और यहाँ पे लोग सब फोटोज़ खिंचा रहे थे। अच्छा लग रहा था, एक्साइटमेंट थी, बहुत खुशी थी कि फाइनली पहुँच गए। और सच मानिए सभी के लिए प्रार्थना करी, सभी के लिए बोला कि भगवान सभी को, प्रयागराज जी सभी को दर्शन दे। और जो भी लोग यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं किसी भी कारणवश तो उन तक ये जल ज़रूर पहुँचे। मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश की है कि बहुत अपनी फ्रेंड्स को, अपने जो जानकार हैं उन तक ये जल पहुँचे। कम से कम सभी अपने घर पर ही स्नान करके इस पुण्य को प्राप्त करें। ये देखिए फाइनली हम त्रिवेणी घाट पे पहुंच गए हैं। इतनी भीड़ थी, सभी स्नान कर रहे थे। ये रात का 12 बजे का टाइम है
और हमने क्योंकि एकादशी स्नान कराना था इसलिए हमने यही टाइम सोचा। और वहाँ ऐसा लग रहा था कि शायद इस टाइम स्नान ना होता हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। खूब भीड़ थी। 24 घंटे का स्नान है। वहाँ बोला जा रहा था कि सुबह का इंतज़ार मत कीजिए, 24 घंटे का स्नान है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं वो लोग यहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने मेंटेन किया हुआ था, क्योंकि जो भगदड़ मची थी वो इसी जगह पे मची थी। और वो इसी वजह से था कि लोग क्या स्नान करके लोग वहाँ पे बैठ जा रहे थे। वहाँ बैठना नहीं होता, स्नान करके अपना जो आपके कपड़े हैं चेंज करके अपना आप वहाँ से निकलते जाइए। तो यही कर रहे थे। ये मैं भी स्नान करने के लिए जा रही थी। आप भी दर्शन कीजिए। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा था। इस टाइम पे तो सारी थकान दूर थी, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इस समय पे बस ऐसा लग रहा था कि माता रानी सभी के दुख दूर करें। जो लोग नहीं आ पाए हैं उनके लिए मैं जल लेके जा रही हूँ, उनको भी ऐसा ही पुण्य दीजिए। यहाँ पे ये छोटी सी बच्ची ऐसे रस्सी पे कुछ करतब दिखा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए कितनी प्यारी बच्ची है और इनका बैलेंस देखिए कितना अच्छा होता है। मतलब ये बच्चे फुल ट्रेंड होते हैं इस चीज़ में। लेकिन ये यहाँ पे चलते चलते एक किला था, क्योंकि रात के 2-2:30 बज चुके थे। तो किला तो खैर खुला नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक वीडियो बनाया मैंने। और यहाँ पे पुलिस वालों से पूछ भी रहे थे कि कैसे कहाँ जाना है। यहाँ पे एक ना रात को शॉप खुली थी चाय वगैरह के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने फिर यहाँ पे एक डोसा लिया और वो खाया, तब थोड़ी सी चैन पड़ी। उसके बाद चाय पी। ये रास्ते में बड़े हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, तो हम लोग वहाँ पे दर्शन तो नहीं कर पाए रात को, बाहर से देखिए। और ये एक और मंदिर था। यहाँ पे ना बाहर बहुत सुंदर रंगोली बनाई हुई थी, बहुत सुंदर रंगोली। देखिए आप भी देखिए, बहुत सुंदर रंगोली बनाई हुई है किसी ने। और चारों तरफ से इसको बैरिकेड किया होता है ताकि लोग चल रहे हैं रास्ते में तो ख़राब ना हो जाए। बहुत सुंदर रंगोली थी, बहुत सुंदर महल। ये सुबह 5 बजे का टाइम है जब हम अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए थे। यहाँ से हम निकल रहे थे प्रयागराज से दिल्ली की तरफ। पूरी यात्रा बहुत अच्छी रही। और वहाँ पे जो स्नान किया, वहाँ पे जो हमने नज़ारे देखे, बहुत अद्भुत नज़ारे। प्रयागराज, महाकुंभ प्रयागराज के बहुत अद्भुत नज़ारे। ये सुबह का टाइम है, अभी भी जाम लगा ही हुआ है। हमें 10 किलोमीटर पार करने के लिए हमें कम से कम 2 से ढाई घंटा लग गया। ये देखिए, ये हम आ रहे थे जब दिल्ली की तरफ, तो ये दूसरी तरफ का रोड है जो प्रयागराज की तरफ जा रहा था। देखिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पे। जाम लगा ही हुआ था 20-20, 30-30 किलोमीटर का। और सभी लोग फंसे ही हुए थे, आगे पीछे गाड़ियाँ हिल भी नहीं रही थी।
तो ये होती है असली परीक्षा। प्रयागराज पहुंचना आसान नहीं है। महाकुंभ है, आखिर पता तो लगे सभी भक्तों को कि हाँ महाकुंभ क्या होता है। हर हर महादेव आप सभी को। ये यहाँ पर ना हम एक सीएनजी पंप पे रुके थे और यहाँ पे मुझे इमली वाला, कमरक वाला और बेल वाला ये दिखा। और सच मानिए सभी लोग उतर के इसको खा रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली हम दिल्ली पहुंच गए। मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे, मुझे लेने आए थे वो। यात्रा बहुत अच्छी रही, आशा करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। हर हर